बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विज मेंटोर। रिसेंटली मैंने कुछ दिनों में कुछ कोर्सेज के इंपॉर्टेंट लेक्चर बताए थे कि आपके मिड टर्म के लिहाज से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर करना है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिमांड होने लगे कि सर ये इन लेक्चर्स के या इन कोर्स की लेक्चर बताएं कौन से इंपॉर्टेंट हैं फॉर द मिड टर्म। तो उनकी डिमांड पर आप CS302 की डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं फॉर द मिड टर्म, आज हम उनको देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, हमें कौन से स्किप करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। तो आज हम उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब जो CS302 है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ये बेस कर आपके सर्किट पर, ठीक है। आपका जो मदरबोर्ड होता है या कोई और भी सर्किट होते हैं तो उन पर ये बेस कर है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपके बाइनरी नंबर्स हैं, आपके ऑक्टल नंबर्स हैं, आपके नंबर सिस्टम जितने भी हैं, ठीक है। एनालॉग है, डिजिटल सिग्नल्स हैं, ठीक है, लॉजिक गेट्स हैं, तो उस पर ये बेस कर रहा है। तो देखें ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इस कोर्स की रीड के लिए। तो देखें जब भी कोई कोर्स किसी एक चीज़ पर बेस कर रहा हो, लेट्स सपोज नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट्स हैं, तो वो इसकी रीड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लॉजिक गेट्स, इसके नंबर सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में, 2 में, 3 में एंड सो ऑन 22 तक कौन से हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो आज है हमारे पास वीडियो लेक्चर नंबर 1 पर, ठीक है। अच्छा, हमारा लेसन नंबर 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ओवरव्यू को आप छोड़ ही दें क्योंकि बेसिक चीज़ है इसके अंदर। हमारे पास PLDs हैं, PLDs को आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड केव नंबर सिस्टम, ये तीनों आपके पास फ्रैक्शन एंड बाइनरी नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम, केव नंबर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बल्कि नंबर सिस्टम सारे इंपॉर्टेंट ना, आप स्किप नहीं करना है। अच्छा, केव में नंबर सिस्टम के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि केव में नंबर सिस्टम सम काइंड ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम, इसके पास कुछ सैम्पल्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इनके गेयर्स कुछ सैम्पल्स हैं। तो आपके MCQs में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि आपका इस केव, अगर लेट से नंबर 1 है तो उसका केव में नंबर क्या होगा, या हमें दिया होगा केव में नंबर तो हमने उसका न्यूमेरिक वैल्यू बतानी होगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपने इसको देखना है, ठीक है। देन आपके पास आ जाए एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको छोड़ दें, कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड फंक्शनल डिवाइसेस, ये आ जाए कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड फंक्शनल डिवाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर सिस्टम आपको पता है इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एंड डिजिटल क्वान्टिटीज़ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड डिजिटल रिप्रेजेंटिंग ऑफ क्वान्टिटीज़, ये इसको भी रीड कर लीजिएगा। नीचे जो है इसको भी रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेक्चर नंबर 2 पे आप आ जाएँ। लेक्चर नंबर 2 आपका सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारा नंबर सिस्टम है तो इसमें कोई भी चीज़ स्किप करने वाला नहीं है। लेक्चर नंबर 3 पे आ जाए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड एक्सल डेसिमल नंबर, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में आ जाए, आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, द एक्सेस कोड इंपॉर्टेंट है, BCD कोड, द ग्रे कोड इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रे कोड में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, BCD कोड में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को छोड़ दीजिएगा, ASCII कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड ASCII कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स ASCII एंड एक्सटेंडेड ASCII, पैरिटी मेथड रीड कर लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है। लेक्चर नंबर 5 में लॉजिक गेट्स, तो वाह हैं जी, ये बादशाह हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे आपने कोई भी गेट मिस नहीं करना है इसमें से, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में आप आ जाएँ तो लॉजिक गेट्स, ये तो सारा डिपेंड कर रहा है लॉजिक गेट्स पर, तो आपने ये सारा पढ़ना है, इसमें छोड़ने वाले कोई चीज़ भी नहीं है। जस्ट जो आपके पास TTL है, कॉम्स एंड नॉट गेट ऑपरेशन है, इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो सर्किट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस गेट पर काम करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। लेक्चर नंबर 7 डिजिटल सर्कल्स एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है जी, छोड़ने वाली बात नहीं है इसके अंदर। लेक्चर नंबर 8 में आप आ जाएँ जी, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन थ्योरम इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 8 सारा आपके इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेक्चर नंबर 9 में आपने पढ़ लेना है मिड टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं चाहिए। लेक्चर नंबर 10 के मैप थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपका शॉर्ट में लॉन्ग में आ जाता है। एंड 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप आपने लाजमी रीड करना है। ग्रुप में एडजस्ट सेल लाजमी पढ़ना है, मतलब ये वाला 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, ग्रुपिंग एंड एडजस्टेंट सेल, ये 3-4 टॉपिक आपने लाजमी पढ़ने हैं। लेक्चर नंबर 11 में 5 वेरिएबल के मैप,
मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 11 में छोड़ने वाला नहीं है। लेक्चर नंबर 12 में आपके पास कंपेरेटर्स हैं, इसको आपने देखना है। एंड क्वाइम मैकलेक्सी सिंप्लीफिकेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंपेरेटर सर्किट तो आपका इंपॉर्टेंट ही है, आपने लेक्चर नंबर 12 भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। लेक्चर नंबर 13 में जस्ट आपको और प्राइम नंबर्स हैं तो डिटेक्टर है तो उसकी तो बेसिक चीज़ है वो देख लेनी है कि ये काम किस तरह करता है, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, वो ज़्यादा डिस्कशन में मत पड़िएगा। जस्ट ये इसकी बेसिक देख लीजिएगा कि बेसिकली काम क्या करता है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, किस तरह ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो आपके लिए ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया, बाकी छोड़ दीजिएगा। लेक्चर नंबर 14 में आपके पास एक्सॉर एंड एक्सनॉट गेट्स हैं, हाफ एडर, फुल एडर है, पैरेलल बाइनरी एडर है एंड कैरी प्रोपोगेशन है। तो इस जो पहला टॉपिक है इसको बस रीड कर लीजिएगा, बाकी जो टॉपिक है उनको तैयार करना है, आपने छोड़ना नहीं है। लेक्चर 15 इंपॉर्टेंट है, बीसीडी एडर एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 16 बिट एलयू बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेरेटर आप ऊपर पढ़ चुके होंगे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। डिकोडर लाजमी बात इंपॉर्टेंट है। बैनर डिकोडर, MSI डिकोडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाली बात इनमें कुछ है ही नहीं। लेक्चर नंबर 17 में आप आ जाएँ जी यहाँ पे BCD टू डेसिमल डिकोडर एंड इनकोडर आपके पास एंड पैरिटी इनकोडर, BCD टू डेसिमल टू BCD इनकोडर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 17 में आपके पास 17.4 टॉपिक, 17.5, 7.6, 17.7, 17.8 एंड 17.9, ठीक है। ये ऊपर सर्किट्स हैं, इसको आपने बस रीड कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। जिस पहली लाइन इसको थ्योरी में कह लूँ, ये सॉरी डेफिनेशन कह लूँ, वो आपने रीड करनी है। एंड लेक्चर नंबर 18 तो इंपॉर्टेंट है ही। लेक्चर नंबर 19 में आपने डी मल्टीप्लेक्सर को रीड करना है, एप्लीकेशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर को आपने रीड करना है। एंड नीचे आ जाएँ जी रोम्स एंड पी रोम का तो आपको पता ही है, PAL एंड GLA आपने इसको रीड करना है जस्ट, ठीक है। लेक्चर नंबर 20 छोड़ दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 21 एंड छोड़ दीजिएगा। लेक्चर नंबर 22 में आपके पास ये लैचेस हैं, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 22 में, तो आपने इसको लाजमी रीड करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। SR लैच और नैंड गेट, SR लैच, नॉर गेट, ये भी लाजमी आपने रीड करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्या आते हैं इसमें से। तो ये थी आपके लिए CS302 के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में भी आपको बिट कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने सारे ही कहा है पढ़ने वाले हैं। तो उसकी वजह ये है कि ये जो कोर्स है ये बेस कर रहा है आपका सर्किट्स पर, तो जो भी चीज़ रिलेट कर रही है सर्किट से, सर्किट थ्योरी से, मैं ये कह लूँ आपके डिजिटल टू एनालॉग सिस्टम पर जो भी चीज़ बेस कर रही है, नंबर सिस्टम पर जो भी चीज़ बेस कर रही है, तो वो हम छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है, वो स्किप करने वाली नहीं है। इसलिए ये टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाजमी बात नहीं है कि जो मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है, मे बी उसमें से ना भी आए, लेकिन फॉर सम एक्सपीरियंस मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इतने ये मुश्किल भी नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। जस्ट देखें, बाकी जो तैयारी करनी है तो इंसान के अपने हाथ में होती है, किस तरह मैंने तैयारी करनी है और किस तरीके से मैंने तैयारी करनी है, तो उनको आपने देखना है। तो देखें, जो बात चीज़ें हैं ना, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसकी, तो नॉर्मली तो जो नंबर सिस्टम है सारा आपको आता ही होगा, ठीक है। पहले 5-7 लेक्चर में आपको मसला नहीं होने वाला, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा। आगे जाके आप लोगों ने जस्ट उनके फंक्शनैलिटी को देखना कि किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उस बेस पर आपने अपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आंसर लिखने हैं। तो होप सो आपको बातें समझ ही होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।